अस्सलाम वालेकुम। तीसरा एपिसोड सिंपली सुहेल का। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो पता नहीं मैं आपके लिए क्या करूं कि आप उसको देख लें, आपकी मर्जी है, देखिएगा। आई होप यू गेट सम वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस। हमने पहले एपिसोड में वादा किया था कि हम ये एपिसोड्स इतने ही करेंगे जितने आपके सवाल आएंगे। वी हैव सम गुड इंटरेस्टिंग 7 क्वेश्चंस जिसको मैं आज एड्रेस करूंगा। अगर आपके पास और सवाल आते हैं तो मेक श्योर यू पोस्ट इट अप विद हैशटैग सिंपली सुहेल एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस दोज। इस वीडियो के बाद इसके कमेंट्स में भी आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली गेटिंग ऑन टू द बिजनेस। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डील विद ईगो। फनी क्वेश्चन, दिस कीप्स कमिंग ओवर एंड ओवर अगेन इन इवन हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाते हैं। चले कोशिश करते हैं इसको सेटल करने की। भाई ईगो है क्या, मतलब क्या है वो? आपसे मुख्तलिफ कोई चीज़ है, ऐसा है कि आपके अंदर कोई एक और आइटम रहता है जिस पे आप नॉर्मली काम कर रहे होते हो, फिर वो अचानक से ईगो जिंदा हो जाता है। ये हमारा लेजी एक्सक्यूज़ है हमारे अपने टेम्परामेंट को, हमारे अपने इमोशंस को काबू में ना रखने का। तो जब हम कुछ एक अनप्लेजेंट सी चीज़ कर देते हैं जिसके ऊपर हम शर्मिंदा होते हैं तो हम बड़ा सॉलिड एक्सक्यूज़ निकाल लेते हैं कि ये भाई ने नहीं किया, ये तो ईगो ने मुझसे करवा लिया। नहीं साहब, इट्स ऑल अबाउट टेम्परामेंट इश्यूज, गेटिंग सॉर्टेड विथ योर टेम्परामेंट। डोंट क्रिएट अनदर पर्सनैलिटी विद इन यू कि ये मेरे ईगो ने किया वरना मैं तो बहुत ही कोई नेक इंसान हूँ। नहीं, देयर इज नथिंग सच एज दैट। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। देखें, इसका बहुत सिंपल रेमेडी है। सुबह रात को सोने से पहले 3 बादाम आप भिगो दें, सुबह उठें, आप वो बादाम के छिलके उतारें। अगर इस तरह की कोई आप रेमेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो एटलीस्ट आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, बहुत ही सिंपल आंसर है, बाय स्टॉपिंग ओवर थिंकिंग। मैं अक्सर वीडियो सुन रहा था, भाई वो नेक्स्ट लेवल टेक्निक्स बता रहे होते, ब्रीदिंग टेक्निक। यू कैन ओनली स्टॉप ओवर थिंकिंग बाय स्टॉपिंग टू ओवर थिंक। मैं इसके लिए एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे थे, एक पार्टिसिपेंट आए और वो मुझे कहते हैं कि यार ये एचआर वाले हद करते हैं, क्लोजिंग का दिन है, कल 11 बजे मेरी मीटिंग है मेरे बॉस के साथ एंड ही इज़ गोना डिस्ट्रॉय मी, इज़ गोना इंसल्ट मी, इज़ गोना अब्यूज मी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आर यू श्योर कि वो ये सब कुछ करने वाला है तेरे साथ? तो ही गॉट बिट अपसेट, एजिटेटेड। तो मुझे कहता है मतलब, मैं कहा नहीं बता, आर यू 100% श्योर कि कल वो 11 बजे ये सब तेरे साथ करने वाला है? उसने कहा मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूँ। आई थिंक ही वॉज प्रीटी श्योर। सो आई गेव हिम एन एडवाइस। मैं कहा कल मीटिंग कितने बजे? उसने कहा 11 बजे। मैंने कहा सुनाओ माई एडवाइस इसके, कल 11 बजे जब तू बॉस के कमरे में जा तो फ्रेश जलील हो जाना, फ्रेश इंसल्ट करवा लेना, दैट्स ओके। लेकिन तू आज से उसकी तैयारी ना कर अपने चेहरे पर इंसल्टेड इमेज बनाने की। आई थिंक स्टॉपिंग ओवर थिंकिंग इज एब्सोल्युटली अंडर योर हैंड। ये हम लोगों ने अपने आप को कुछ है ना कि हर चीज़ के लिए कोई एक टोटका हो। साहब, आप जब अपने आप को ये बता रहे हैं कि ओवर थिंकिंग है तो मुझे आप बताएं कि कौन आके आपको उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकालेगा। तीसरा, हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस। आप बिल्कुल, ये एक पर्सपेक्टिव ही गलत दिया गया है कि डेवलप कॉन्फिडेंस। देखें, इस चीज़ को समझें, कॉन्फिडेंस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लैरिटी। सो अगर बाबर आजम कवर ड्राइव खेल रहा है तो आप उसे देख रहे हैं, वो आपको कॉन्फिडेंट कवर ड्राइव लग रही है, लेकिन बाबर आजम के लिए इट्स नॉट कॉन्फिडेंट कवर ड्राइव, इट्स अ कवर ड्राइव फॉर विच ही हैज प्रैक्टिस्ड मैसिवली एंड इंसेनली। सो कॉन्फिडेंस इज एन आउटकम ऑफ क्लैरिटी। अपने बच्चों को भी ये ना कहें बेटा हैव कॉन्फिडेंस। व्हाट इज हैव कॉन्फिडेंस? देयर इज नथिंग सच एज हैव कॉन्फिडेंस। हैव क्लैरिटी। चीज को समझें। आप जब उसको समझेंगे तो जो आप एग्जीक्यूट करेंगे, दिस विल कम आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। कैन वी लर्न टू बी कंपैशनेट? इसका बहुत अच्छा जवाब है yes. You can learn to be compassionate, you can learn to be generous, you can learn to be practically almost everything you want to. Why? Because these are skills. हम लोगों को ये बताया कि ये कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं। आप अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहे हैं और आपने कोई जेनरॉसिटी का एक्ट किया, बच्चा उस जेनरॉसिटी के एक्ट को देखेगा और वो जेनरॉसिटी सीखेगा। Here it is. So goes for compassion. So I think compassion is definitely a learnable skill. And I think उसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज ये हो सकती है कि surround yourself with people or institution or voluntary organizations who you think are doing some really compassionate work. Go to Indus Hospital, go to TCF, go to Orange Tree, see what amazing work they do. मैं मान ही नहीं सकता कि you will not fall into the sea of compassion. I can't believe that. आर लीडर्स बॉर्न और मेड? ये हमारी लीडरशिप ट्रेनिंग में सवाल पूछ के मत मार देते हैं कि आर लीडर्स बॉर्न और मेड। अब देखिए, इसका आसान जवाब एक ट्रेनर तो यही देगा कि लीडर्स आर मेड। अगर मैं कह दूं लीडर्स आर बॉर्न तो मेरा तो सारा काम ही खराब हो गया।
बट देयर वाज वन कॉन्फ्रेंस आई वाज एड्रेसिंग, और मुझे पता है ये सवाल आता है, लीडर्स आर बॉर्न और मेड। तो मैंने जवाब दिया, मैं कहा जनाब लीडर्स आर बॉर्न। और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को बहुत अजीब लगी ये बात कि एक ट्रेनर कह रहा है लीडर्स आर बॉर्न। मैं कहा जी बॉर्न पहले होना पड़ता है, फिर आप कुछ भी बन सकते हैं। अगर आप बॉर्न ही नहीं हुए तो लीडर बनना भी बहुत मुश्किल है। सर ये लीडर बनना है, ये सब कुछ बनना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बॉर्न क्या होता है, मतलब अगर मैं बॉर्न हो गया फॉलोअर और आप बॉर्न हो गए लीडर, तो साहब मैंने तो फिर शिकायत कर देनी है कि मेरे को आपने ऐसा ही बॉर्न कर दिया था। नहीं साहब, इट्स ऑल मेड। इज इट रॉन्ग टू आर्ग्यू विथ माई पेरेंट्स वेन दे आर रॉन्ग? अब इस सवाल में दो मसले हैं। पहला तो ये कि आपने ये तय कर लिया कि दे आर रॉन्ग, दैट इन इट सेल्फ इज रॉन्ग, राइट? बट इज इट रॉन्ग टू आर्ग्यू? देखें, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। बहुत सारे लोग इसमें रिलीजियस एक कॉन्टेशन बिल्ड कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, साउथ एशिया में बहुत सारे, साउथ एशिया की मैं बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बट साउथ एशिया में बहुत सारी फैमिलीज इसलिए तबाह हो गई क्योंकि वहाँ अब्बा कभी गलत होते ही नहीं थे। दैट्स वन साइड ऑफ इट। व्हाट इज़ दिस आइडिया ऑफ कि कभी गलत नहीं होते हैं? आपको लगता है ये इंसानी सिफत है कभी गलत ना होने की? इट्स नॉट इंसानी सिफत। आई थिंक वो फैमिलीज़, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो कम्युनिटीज़ थ्राइव करती हैं जिसमें हम सब ये एम्ब्रेस करते हैं कि आई कैन बी रॉन्ग, यू कैन बी रॉन्ग, एंड देयर इज़ अ स्पेस ऑफ कॉन्वर्जेशन, देयर इज़ अ स्पेस ऑफ डायलॉग अवेलेबल। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट में आप जब ये सोच कर जाएंगे सामने वाला है ही गलत, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एम्पैथी कि अगर वो ये कह रहा है तो क्यों कह रहा है, आई थिंक देन यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द गेम। फिर तो इट्स ऑल अबाउट डिफेंडिंग हुज राइट, एंड आई थिंक दैट्स नॉट द वे। एक वो बड़ा ज़बरदस्त अंग्रेज़ का कॉल है, कि पता नहीं किसका कॉल है, मैंने तो पढ़ा था और हमें लगता है कि सारे कॉल अंग्रेज़ के होते हैं इसलिए मैंने बोला, बट वो ये है कि by the time I realized that my father was right, I had a son who thinks I'm wrong, and I think this is a ongoing debate. आखिरी सवाल, is enjoying money that I've earned is selfish? यार ये तो मनी को लेके ना बड़ी ट्रेजेडी फैला दी गई है। मनी, पैसा तो भाई बहुत ही कोई ख़राब चीज़ है। आपको पैसा बिल्कुल नहीं पसंद, आप मुझे इसमें कमेंट में मेंशन करें, मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर देता हूँ, प्लीज़ मुझे आप ट्रांसफ़र करें। आई लव मनी। मनी इज़ अ फैंटास्टिक थिंग इन पॉकेट भाई, मनी इज़ अ हॉरिबल थिंग इन ब्रेन। पॉकेट में है, बहुत रिसोर्सफुल चीज़ है, आपके दिमाग में घुस गई, ये कैंसर है। लेकिन क्या पैसे को सेलिब्रेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए यार। हैव अ फैंटास्टिक लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, बी जेनरस विथ योर मनी, do amazing things, read more, learn more, grow more, see the world more, share more. That's all worth it because you have earned it. लेकिन इसको आप इस नेगेटिव टिल्ट या इस नेगेटिव जाविये के साथ देखना, आई थिंक इट्स हाई टाइम वी ड्रॉप इट, बिकॉज हमने जो हिपोक्रेट सोसाइटी बना ली है ना, कि हम सारे जो वो लोगों को, वो अक्सर आपने भी देखा है, वो सोशल मीडिया और उस पर बड़ा चल रहा होता है, वो भाई साहब वो जो ये बता रहा होता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, वो ये बताने के भी पैसे ले रहा होता है। मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी मुफक्किर साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि देखें जी, मुल्क जो है ना वो पैसों पे नहीं चलता, वो अल्लाह ताला की रहमत पे चलता है। ये बोलने के बाद उसने अल्लाह ताला की रहमत तलब नहीं की थी, बोलने के पैसे तलब किए थे। So I think you need to understand few very important perspectives that money is a utility, use the utility, but वो utility दिमाग में नहीं घुस जानी चाहिए क्योंकि उसके बाद फिर वो बीमारी बन जाती है। So I hope you like these questions के perspectives, not answers. As I've always promised, I'll talk about my perspectives and you don't have to necessarily agree to it. But that's our effort. So hopefully we'll be back with Simply Suhail edition 4, and as I've promised, edition 4 or the episode 4 will be all about parenting. So if you have specific parenting questions as well, put it up with the hashtag Simply Suhail. Other questions, just put it up with hashtag Simply Suhail and we'll take up into some later episodes. So thank you for watching. Shukriya.